हाथ उठाइए, वादा कीजिए सीने से कीना पाक होगा, सीने से सीना लगाएंगे, कीने से पाक करेंगे, हसद से पाक करेंगे, दुश्मनी से पाक करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बांट के खाओ इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, बांट के खाओ इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ। जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर, इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कुत्ते से क्या बदला लेना, गर कुत्ते ने काटा तुमने, गर कुत्ते को काटा क्या थूका क्या चाटा तुमने, गर कुत्ते को काटा क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। जलसा मर्दों के हवाले से निकल गया, औरतों के हवाले से सिर्फ एक पैगाम बाकी रह गया। आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर साली जिनकी मर गई है वो लोग भी हाथ उठाए। एक किताब है, उसका नाम है हिकायात लतीफ, फारसी जबान में मदरसे में पढ़ाई जाती है। उस किताब में लिखा है कि शादी के चौथे महीने में औरत को बच्चा होता है। तो औरत घबरा करके अपने शौहर से कहा कि इतनी जल्दी बच्चा पैदा हो गया, चौथे ही महीने में, इसका क्या नाम रखा जाए? तो शौहर बोला इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर जब 4 महीने में तय किया है तो वंदे भारत शताब्दी राजधानी के अलावा क्या हो? एक खातून आई, अल्लाह आसमान पर आ चुका है। मैं अपनी माँ बहनों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारी माँ और बहनों की आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। एक खातून आई अल्लाह के रसूल की खिदमत में, या रसूल अल्लाह मुझे ऐसी बीमारी है जब वो लगती है तो मैं बेहोश हो जाता हूँ, और जब बेहोश होती हूँ तो मेरे बदन का कपड़ा बदन पर नहीं रहता, मैं बेपर्दा हो जाती हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा 2 काम में कोई एक काम करूंगा, या तो तुम बीमारी पर सब्र करो, इसका बदला जन्नत है, या तो मैं तुम्हारी बीमारी के वास्ते दुआ करूं, तुम्हारी बीमारी से तुमको अल्लाह शिफा नसीब फरमाए। कुर्बान जाइए उस औरत की अक्लमंदी पर। मैं दुआ करता हूं ऐसी पर्दा नशी खातून को अल्लाह हर घर में पैदा फरमाए। उस औरत ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी बीमारी के वास्ते दुआ मत कीजिए, मैं बीमारी पर सब्र करूंगी, सब्र का बदला जन्नत है, वो मुझे मिलेगी, सब्र का बदला जन्नत हमको मिल जाएगी। या रसूल अल्लाह मेरी बीमारी के वास्ते आप दुआ मत कीजिए, आप सिर्फ इतनी दुआ कीजिए कि जब मैं बेहोश हो जाऊं मेरे बदन का कपड़ा बदन ही पर रहे, मैं बेपर्दा ना हो जाऊं। सुभान अल्लाह। शौहर बोला बीवी से कि बेपर्दा हो जाओ। औरत ने 2 साल पर्दा किया, एक बेटा पैदा हुआ। शौहर ने बीवी से कहा बेपर्दा हो जाओ, औरत ने आधा पर्दा किया, आधा बेपर्दा हो गई। चौथे साल में दूसरा बेटा पैदा हुआ। शौहर ने कहा बीवी से बेपर्दा हो जाओ, औरत बेपर्दा हो गई, दुपट्टा भी छोड़ा, बुर्का भी छोड़ा, फिल्मी हीरोइन बन करके नुमाइश करने के लिए बाजार आ गई, अपनी जरूरत का सामान खुद ही खरीदने के लिए बाजार आ गई। बाप भाई बेटे से सब कुछ बाजार से मंगवाना छोड़ दिया, और जब 6 साल हुआ तो तीसरा बेटा पैदा हुआ। अब उस औरत ने अपने शौहर से कहा कि पर्दे में और बेपर्दा में क्या फर्क है? 1 मिनट में बताती हूँ, तुम एक कमरे में जाओ, मैं एक कमरे में जाती हूँ। उसके बाद उसका पहला लड़का आया तो औरत रोने लगी। बेटे ने कहा अम्मा क्या हुआ? कहा तुम्हारे बाप ने बाल खींच खींच करके मुझको मारा है। अब उस लड़के का जवाब सुनिए, अम्मा पहली बार तुम्हारे शौहर ने तुमको मारा है, सब्र करो, अपनी
आबरू का तमाशा क्यों कर रही हो? सबर करो, माफ कर दो, तुम्हारा ही शौहर है। उल्टे माँ को नसीहत किया चला। दूसरा बेटा आया, माँ रोने लगी तो माँ से कहता अम्मा क्या हुआ? कहा क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने बाल खींच खींच करके मारा है। उस लड़के को जला लाया, बाप का सामना करते हुए 100 गाली दे करके चला गया। तीसरा बेटा जब आया, उस औरत ने रोना शुरू किया। कहा क्या हुआ? कहा क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने मुझको गाली भी दी, तुम्हारे बाप ने मुझको मारा भी। अब उस लड़के ने जलाल में आकर के लाठी ली, 100 लाठी अपने बाप को मारा, 100 गाली अपने बाप को दिया। अब उस औरत ने अपने शौहर से कहा कि पर्दे में और बेपर्दगी में क्या फर्क होता है? देखो, जो मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था वो पर्दे की हालत में पैदा हुआ था। उसने तुम्हारे पर्दे का लिहाज किया, तुमको बाप समझा, न गाली दी, न तुमको मारा पीटा, उल्टे माँ को नसीहत करके चला गया। देखो पर्दे की बरकत। और दूसरा बेटा जो पैदा हुआ, आधा बेपर्दगी में पैदा हुआ, उसने तुम्हारी आधी लाज रखी, तुमको मारा नहीं मगर 100 गाली दे करके गया। और तीसरा बेटा देखो, मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ, बेपर्दगी की नहूसत देखो, उसने तुम्हें मारा भी, गाली भी दी, तुम्हारी हर आबरू का जनाजा उठा करके चला गया।